हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत यादव आपका सक्सेस एजुटेक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आपको पता है कि ये कौन सा दिन है। इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। दिस थिंग एवरीवन इज़ नोइंग दैट। तो आज हम इस शुभ मुहूर्त पर कुछ बातें बताने जा रहे हैं। तो कौन सी है वो? तो हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसको क्या हिस्ट्री में क्या परंपरा है, उसकी क्या परंपरा है, आज हम देखने वाले हैं। यानी एनिशिएंट और मॉडर्न, इन दोनों में कौन सा फ़र्क है शिक्षण प्रणाली में, वो आज हम देखने वाले हैं। मैं प्रशांत यादव सर अब मेरे वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन। सो फर्स्टली वी विल वॉच द एनिशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे कि एनिशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्या है। हम देख रहे हैं इस स्लाइड में, तो कुछ उसके एडवांटेज है वो हम देखेंगे। तो एडवांटेज क्या है जो एनिशिएंट एजुकेशन की प्रणाली में, तो हम वो देखने वाले हैं। कौन सा एडवांटेज है? इट फोकसेस ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइक साइंस, फिजिकल, मेंटल। ये जो एनिशिएंट शिक्षण प्रणाली है वो क्या करते हैं? डेवलप करती है स्टूडेंट के साइंस, फिजिकल और मेंटल जो अंग है स्टूडेंट के, उन सभी को वो फोकस करती है, यानी उनको डेवलप करती है। और दूसरा जो एडवांटेज है, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स इज मोर कंपेयर्ड टू प्रेजेंट डे सिस्टम। और ये इंटरेक्शन है स्टूडेंट और टीचर का, वो डे कंपेयर होता है प्रेजेंट डे सिस्टम, यानी डे सिस्टम पर कंपेयर होता है, यानी तुलना की जाती है डे के आधार पर। द रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू हिज हर टीचर इज़ मोर। और जो स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर को मोर रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट यानी आदर देते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है गुरुकुल पद्धति के। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने महाभारत और रामायण इन कथाओं में देखा है। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ आगे के एडवांटेजेस। क्लासरूम विल बी इनसाइड फॉरेस्ट। और जो क्लासरूम होता है, एनिशिएंट जो शिक्षण प्रणाली थी उनमें क्लासरूम कहाँ होता था? फॉरेस्ट, विच हेल्प स्टूडेंट्स टू कीप टूवर्ड्स नेचर। और स्टूडेंट्स थे उन्हें नेचर के सानिध्य में रखा जाता था। विच कीप्स देम हेल्दी। और उसका कारण क्या था? खुली हवा थी और नेचर खुला, इसी के कारण स्वच्छ वातावरण होने के कारण उनका जो आरोग्य था, यानी वो कैसा रहता था? हेल्दी। प्रैक्टिकल साइंस वे आर टॉट। और वहाँ पर प्रैक्टिकल साइंस, सभी चीज़ें कृति करके उन्हें समझाई जाती थी, यानी यहाँ पर प्रैक्टिकल साइंस का उपयोग किया जाता था। नो प्रेशर ओवर स्टूडेंट्स। और किसी तरह का उन पर दबाव नहीं लाया जाता था। विच हेल्प्स देम टू कॉन्क्रीटेट ऑन कंसेप्ट क्लियरली। और इसी के कारण वो कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाती थी, क्योंकि कृति द्वारा शिक्षण दिया जाता था। नो क्रेविंग फॉर रैंक्स। और यहाँ पर रैंक्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता था ना, सभी स्टूडेंट्स मिलकर पढ़ते थे और सभी कृति द्वारा शिक्षा लेते थे, इसी के कारण वो समझ में आता था इजीली। वैदिक लिटरेचर यूज्ड टू कॉमन इन इनिशिएट गुरुकुल। और ये जो वैदिक लिटरेचर था वो यूज़ किया जाता था इनिशिएट गुरुकुल सिस्टम में। विच हेल्प स्टूडेंट्स लर्न वैल्यूज़ एंड एथिक्स। और यही जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता था वैल्यूज़, मूल्य और एथिक्स बढ़ाने में। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनिशिएंट गुरुकुल सिस्टम इज मच टुवर्ड्स प्रैक्टिलिटी रादर दैन थेराटिकल। और ये जो पद्धति थी प्रैक्टिकल भी थी और थेरोटिकल भी थी, यानी वेयर स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स बाय डूइंग प्रैक्टिकली। और स्टूडेंट्स जो सीखते थे वो कैसे सीखते थे? प्रैक्टिकली, यानी कृति करके। जो चीज़ उन्हें सीखनी थी वो पहले वो कर उसके बाद
वो सीखते थे, रादर दैन मूविंग अप विच हैपन्स इन प्रेजेंट जनरेशन स्कूल। और वही कारण था कि वो अपने प्रेजेंट जनरेशन स्कूल को उससे बढ़ावा मिला। तो अब आगे की कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे हम एनिशिएंट गुरुकुल के। दे मिस आउट द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एकेडमिक एजुकेशन। और ये जो मॉडर्न एकेडमिक एजुकेशन है वो मिस कर चुके थे, उस वक्त वो नहीं था। हैंस इवन दो दे लर्न वैदिक satars remain practically uneducated and then lead the rest of their life dependent on charity and goodwill of others। और ये सभी कुछ थे चैरिटी पर विसंबित थे, यानी दूसरा का कोई उनको पर्याय नहीं था। दे आर यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेशन एट द एंट्री लेवल अबाउट द एडमिशन इन गुरुकुल। और यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी स्टूडेंट्स का दर्जा देखकर, यानी उनकी परिस्थिति वो कैसे है, यानी गरीबों को ज़्यादातर एडमिशन नहीं मिलता था, वंचित रखा जाता था उन्हें। एज वी हैव सीन द एकलव्या वॉज नॉट गिवन एडमिशन बाय गुरुकुल द्रोणाचार्य। यही हमने सीखा है, महाभारत में देखा है कि एकलव्य जो कि भिल्ल था, इसके कारण उनको गुरु द्रोणाचार्य ने एडमिशन नहीं दिया था। एज ही वॉज नॉट अ क्षत्रिय वॉरियर कास्ट। यह हमको पता है कि वो केवल क्षत्रियों को अपना ज्ञान बांटते थे। फीमेल्स आर नॉट एडमिटेड टू द गुरुकुल। और फीमेल जो होते थे स्त्रियाँ, उनको एडमिशन नहीं थी गुरुकुल में। द गुरु वर्ड्स वेयर फाइनल एंड द शिष्य कुड नॉट अर्ग्यू और पुट अक्रॉस हिज पॉइंट टू द गुरु। और गुरु का जो वर्ड था, शब्द था, वो महत्वपूर्ण था। शिष्य उसको ये नहीं करता था, टालता नहीं था। देयर वॉज नो स्टैंडर्ड सिलेबस एंड कन्वेंशनल इवोल्यूशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। और वहाँ पर स्टैंडर्ड सिलेबस, एग्जामिनेशन सिस्टम ही नहीं थी वहाँ पर। तो दे लेड sheltered life at Gurukul and could not know much about the outside world। और ये जो गुरुकुल की पद्धति थी, जस्ट लाइक अ होम, और बाहर की जो दुनिया थी उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। तो ये हमने गुरुकुल में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि एनिशिएंट हिस्ट्री के परंपरा में हमने देखे, यानी एनिशिएंट एजुकेशन कैसा था ये हमने देखा। तो अब हम देखेंगे मॉडर्न एजुकेशन कैसा है। सेकेंड टू एडवांटेज क्या है उसके हम देखेंगे। नाउ अ डेज द एजुकेशन सिस्टम इज़ गोइंग बेटर। तो अब जो एजुकेशन है वो बहुत ही बेटर, और अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारा एजुकेशन बहुत ही बेटर हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ी हम इजीली सीख चुके हैं और हम कोई भी बातें इजीली कर सकते हैं अंग्रेज़ी में। तो क्या है एडवांटेज हम देखने वाले हैं। वी कैन नो मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर स्कूल। और हम बहुत सी बातें अपने स्कूल से सीखते हैं। दे आर कीपिंग सम लैब्स टू इम्प्रूव आवर नॉलेज इन प्रैक्टिकल। और कुछ लैब्स भी खोले गए हैं हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव कर, यानी उनमें सुधारना लाई गई है। दे आर टेकिंग द चिल्ड्रन टू द पिकनिक्स टू एक्सप्लेन दैम वेरी वेल इन प्रैक्टिकल। और इसी स्टूडेंट के नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए कुछ पिकनिक्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और वहाँ के जो वेन्यू वगैरह होते हैं उनका प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से ज्ञान बांटा जाता है, दिया जाता है। दे आर इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स इन स्पिरिचुअली वे टू। और स्टूडेंट को इंकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कुछ करने के लिए। तो ये कुछ एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या है ये नए शिक्षण प्रणाली के, तो हम वो भी देखेंगे। दे आर कीपिंग मेनी बुक्स टू द स्टूडेंट्स, दे कांट वेट देम इवन दो। बहुत ही बड़ा बैग उनके कांधे पर रखा जाता है। एक दोष है, बहुत ही वेट वाला बैग, उसे सैक कहते हैं। दे कांट फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन राइस बैग्स एंड स्कूल बैग्स टू। वो डिफरेंस ही नहीं किया जाता है कि ये राइस का बैग है, राइस यानी आपको पता ही है हम खाते हैं वो, या स्कूल का बैग है, यानी एक बोझ उनके कांधे पर रखा जाता है।
तो द फीस आर गोइंग अप टू हिल्स, पेरेंट्स आर डाइंग टू बाय देम एवरीथिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म, बुक्स एक्सेट्रा। तो फीस बहुत ही होती है, हिल्स जस्ट लाइक अ हिल्स, यानी हिल्स जैसी बड़ी फीस होती है, पेरेंट्स देते हैं, वो पे करते हैं। और बहुत ही खर्चे होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म, बुक्स एक्सेट्रा। तो खर्चे बहुत होते हैं आधुनिक शिक्षण प्रणाली में। सम टीचर्स आर रीडिंग बट नॉट टीचिंग। तो कोई ऐसे टीचर होते हैं कि सिर्फ रीडिंग करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते। ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक्सप्लेन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्टिल दे हैव अ टीच द स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली। स्टिल दे हैव टू टीच द स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली। तो अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं, मीन्स दे लाइकली टू हैज़ टू गो द स्कूल। यानी इसका मतलब ये है कि वो स्कूल में जाते हैं, मगर स्कूल में जाते हैं तो वो अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, ये हम तो नहीं कह सकते ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, तो एनिशियंट जो शिक्षण प्रणाली है और आधुनिक यानी मॉडर्न जो शिक्षण प्रणाली है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हमने देखा है। तो ये हमारी कुछ शिक्षण पद्धति की खामियां और कुछ अच्छी बातें भी हमने इसमें देखी है। तो आज इस इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मैंने शिक्षा और हिस्ट्री, इनमें क्या संबंध है, शिक्षा का हिस्ट्री से क्या संबंध है, यानी शिक्षा में कैसी उन्नति हुई, ये हमने देखा। मैं प्रशांत जाधव आपकी विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।